हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 282 क्लास है। इस क्लास में हम राहु और केतु के बारे में ही बात कर रहे हैं। राहु और केतु किस भाव में अच्छा रिजल्ट देंगे, पहले राहु की बात कर लें। नॉर्मली कहते हैं कि जो उपच्चे हाउसेस हैं, तीसरा हाउस हमारी ताकत का है, छठा भाव हमारी चैलेंजेस का है और 11वां भाव लाभ का है। राहु अगर तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में हो तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन 10वां और 11वां दोनों ले सकते हैं। मीन्स राहु किसी का तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें या 11वें भाव में होगा तो उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा हमें, यदि वो ठीक है। अगर नेगेटिव भी है तो भी वो एम्पलीफाई तो करेगा, लेकिन नेगेटिव तरीके से चीज़ों को जातक को देगा, उसका नुकसान भी हो सकता है। उसके अलावा जो धर्म त्रिकोण है वहां पे भी राहु का प्रभाव अच्छा देखा गया है कि पहला भाव, पांचवां भाव और 9वां भाव। यही चीज केतु के संबंध में भी की जा सकती है कि पहले, पांचवें और 9वें भाव में केतु का प्रभाव अच्छा है, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में केतु का प्रभाव अच्छा है। अब यहां पे अगर राहु दूसरे भाव में, छठे भाव में या 10वें भाव में होता है कि राहु जो ऐसा प्लेनेट है जो संसारिक डिजायर के प्रति इतना लगाव रखता है कि पूछो नहीं। मीन्स उसका जो मुंह है वो तो है, लेकिन मुंह के बाद अगर हमने कोई चीज उसको मुंह में डाल दी और उसको ये एहसास ही नहीं होगा कि उसके मुंह में चली गई, दोबारा से कहेगा मुझे एहसास नहीं हो रहा, दोबारा डालो। मीन्स उसके मुंह में आपने पानी की बोतल डाल दी अगर, तो क्योंकि पानी नीचे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हजम करने की ताकत तो राहु में है ही नहीं। इसलिए राहु की जो प्यास है मिटाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए राहु जिस भाव में भी होगा उसकी प्यास मिटाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन राहु जो प्यास है उसकी अनफुलफिल्ड, क्या कहे, एंडलेस डिजायर है, जैसा हमने पहले भी कहा था। लेकिन अगर पृथ्वी एलिमेंट है तो वहां पे वो पृथ्वी एलिमेंट के लिए एंडलेस डिजायर है। दूसरे भाव में अगर है तो खाने पीने के लिए, पैसे के लिए उसकी डिज़ायर ज़बरदस्त हो जाएगी। छठे भाव में है, राहु जिस भाव में होगा वहाँ पे व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल पर उस भाव के हर चैलेंजेस को सेव करने के लिए, फेस करने के लिए तैयार हो जाएगा। 10वें भाव में है तो 10वां भाव है हमारा कर्म भूमि। जब व्यक्ति इस संसार में कोई किसी कर्म को परफॉर्म करता है, 10वें भाव में राहु आ गया तो इसका मतलब व्यक्ति अपने कर्म से कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। पूरी लाइफ वो कर्म करता रहेगा लेकिन अपने कर्म से संतुष्ट नहीं होगा। चाहे वर्ल्ड का नंबर 1 कर्म कर ले, चाहे देश का नंबर 1 कर्म कर ले, वो संतुष्ट ही नहीं होने वाला, वो अपने कर्म से संतुष्ट होने वाला ही नहीं। लेकिन वो कर्म जो है इंटरनेशनल लेवल पे करने वाला है, क्योंकि राहु इंटरनेशनल है। कर्म भाव में होगा तो वो कर्म से संतुष्ट नहीं होगा, मानसिक सुख नहीं मिलना उसको, लेकिन वो जनता का सेवक के रूप में। राहु 10वें भाव में होगा तो उसने कर्म करना है और वो कर्म का पीएचडी करने वाला होगा। मीन्स जिस भाव में भी राहु है उस भाव की पीएचडी कर लेता है वो, लेकिन संतुष्ट फिर भी नहीं होता। मीन्स एक भाव के अंदर अगर 100 बातें लिखी हुई हैं तो 100 की 100 बातों पर अध्ययन करेगा अगर एक्सट्रीम, और 100 के अलावा 101, 110 पे भी जाएगा, क्योंकि राहु जो है वो रैशनल बिहेवियर नहीं रखता, जैसा कि मैंने पहले भी टॉक में कहा है। तो यहाँ पे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के चीफ मिनिस्टर हैं, सीईओ हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी पत्रियों में राहु 10वें भाव में आएगा। मीन्स उस व्यक्ति की जो मेहनत है वो जनता की नजरों में आएगी, क्योंकि वो रिसर्च के पॉइंट से, 8वां भाव रिसर्च का है, 8 में से तीसरा भाव 10वां,
उसके जो रिसर्च है, उसका जो खोजबीन है, वो जनता के सामने आनी ही आनी है। और एक पॉइंट बता दें कि 10वें भाव में राहु हो तो माता पिता के पॉइंट से मारक बनता है। मीन्स 10वें भाव का राहु व्यक्ति को फेमस देता है यदि माता पिता में से कोई एक चला जाए। मारक भाव है, माता पिता का मारक भाव है 10वां। जब भी कोई भाव किसी अन्य भाव का मारक बन जाएगा तो वो भाव का रिजल्ट उस जिस भाव का वो मारक बन गया है उसके बाद मिलेगा। चौथे भाव का मारक है 10वां भाव जो है, चौथे भाव का जो मारक है 10वां भाव, और 9वें भाव का जो मारक है वो 10वां भाव है। पिता के लिए मारक बन गया 10वां भाव और मां के लिए मारक बन गया, इसलिए पिता और मां की एक की मृत्यु के बाद व्यक्ति को फेम मिलेगा, उसकी पहचान बनेगी। इसी तरह से यदि लगन की बात करें, लगन का मारक 7वां भाव है। यदि व्यक्ति कहता है मुझे अपनी पर्सनैलिटी की पहचान बनानी है तो वाइफ को छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे। वाइफ और परिवार को छोड़ के जब वो कुछ करेगा तो उसकी पहचान बनेगी। दूसरे भाव के बारे में बात कर ले, अगर दूसरे भाव का जो मारक है वो 8वां भाव है। रिसर्च को छोड़ दे और ताकत को छोड़ दे, दो चीजें छोड़ दे, फैमिली से जुड़ जाए। दूसरे भाव का मारक कौन हुआ? 8वां भाव या फिर तीसरा भाव। मीन्स ताकत को छोड़ दिया जाए तो फैमिली के साथ, रिसर्च को छोड़ दिया जाए, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ताकत की बात कर ले अगर, अब ताकत के पॉइंट से अगर, मतलब ये एक डिजर्व की हुई टेक्नोलॉजी है। ताकत के भाव, तीसरा भाव, तीसरे भाव का जो मारक भाव होगा 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 10 बनेगा ना, 4 और 3 4 5 6 7 8 9, 9 बनेगा। तीसरे भाव का मारक 9 है। मीन्स अगर तीसरे भाव का रिजल्ट प्राप्त करना है तो आपको धर्म को छोड़ना पड़ेगा और आपको घर को छोड़ना पड़ेगा, तब तीसरे भाव का रिजल्ट आएगा। मारक हो गया ना। तो इसी तरह से यदि हमने कहा कि 10वें भाव में राहु हो तो व्यक्ति को फेम मिलता है यदि चौथा भाव और 9वां भाव डैमेज हो जाए। मीन्स घर में माता या पिता ना हो तो 10वां भाव रिजल्ट दिखाता है, क्योंकि वो मारक बन गया। इसी तरह से यदि हम दूसरे भाव की बात करें, दूसरे भाव का जो मारक है वो 8वां भाव है। मीन्स यदि हमने परिवार को छोड़ दिया और अपने ताकत को छोड़ दिया ना, परिवार को नहीं, मीन्स अगर दो नंबर दूसरे भाव का रिजल्ट प्राप्त करना हो तो हमें अपने ताकत को, भाई बहनों को छोड़ना पड़ता है और रिसर्च वाले काम को छोड़ना पड़ता है दूसरे भाव का रिजल्ट प्राप्त करना हो। तो ये कुछ पॉइंट डिस्कस किए हमने। बाकी 10वें भाव में राहु हो तो व्यक्ति राजनीति से जुड़ता ही जुड़ता है, एक अंपायर खड़ा करता है, एक ऐसा अंपायर खड़ा करता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, कि एंडलेस डिज़ायर है ना। 19 साल की उम्र में, 38 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में राहु का रिजल्ट देखने को मिलता है। बाकी राहु और केतु जो है ये एक ऐसे प्लैनेट हैं जो व्यक्ति को वो करने को प्रेरित करते हैं जो किसी और ने ना किया हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज